तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पांचों राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका। 5 राज्य में से सिर्फ 2 राज्यों में बनी बीजेपी सरकार, 3 में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। योगी बन गए फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 2 विधायकों को सदन से किया गया सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हार्दिक पटेल ने गुजरात की बीजेपी सरकार को दिया अल्टीमेट, कहा मुकदमे वापस नहीं लिए तो फिर से करेंगे पूरे प्रदेश में आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हुआ तमिलनाडु का छात्र, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ईवीएम पर बवाल करने पर योगी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। वाराणसी में सपा के 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। सरकार बनने कर 300 सपा कार्यकर्ताओं को डाला जाएगा जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बना ब्रीफ केस लेकर विधानसभा पहुंचे सीएम बघेल, पेश किया बजट, पूरे देश में चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईवीएम मामले पर राजद ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा इलेक्शन कमीशन अपनी मौत का जश्न मना रहा है और खुलेआम हो रही है चोरी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में फिर से बनी बीजेपी सरकार, मुस्लिम यादव और जाट कॉम्बिनेशन हुआ नाकाम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार की वापसी हो गई है और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इस समय रुझानों में 267 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और पूर्ण बहुमत हासिल बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी को अब तक 123 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। वहीं बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 आई है, जबकि 3 पर अन्य आगे चल रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मुस्लिम यादव और जाट कॉम्बिनेशन नाकाम हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला, जाट सहित अन्य लोगों ने सपा को वोट नहीं किया, जबकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी काफी पकड़ से आगे बढ़ती रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं रामपुर की बात करें तो रामपुर में 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सिर्फ 1 विधानसभा सीट है बिलासपुर, उस पर पीछे चल रही है। आजम खान लगभग 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और आजम खान के बेटे भी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई हैगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 2 विधायकों को सदन से किया गया सस्पेंड। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से आज बड़ा झटका लगा है। बीजेपी पार्टी के 2 विधायकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है। इन दोनों विधायकों को पूरे बजट सत्र से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा विधायक सुधीश मुखर्जी और मुहिर गोस्वामी को सदन की कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करने के चलते सस्पेंड किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जब प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बजट सत्र की शुरुआत में पहले दिन 7 मार्च को भाषण दे रहे थे तो दोनों ने सदनों में काफी विरोध किया था, जिसके बाद इन्हें सदन की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। आम आदमी पार्टी ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब सहित 4 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन गई है। वहीं पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर ही सिमट गई है। वहीं आपको बता दें कि अकाली दल का गठबंधन 8 सीटें जीत चुका है, जबकि बीजेपी और अदर 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अगर दोस्तों हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भाजपा को 44 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिली हैं और 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी है। वहीं 2 पर अन्य भी मौजूद है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि गोवा में भाजपा को 17 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी यहां पर 11 सीटों पर है। वहीं 7 सीटें अन्य को मिली है और 4 सीटें गोवा में टीएमसी पार्टी को मिली हैं। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भाजपा को 27 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं और एनपीपी को 11 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 14 सीटें गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगभग 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, जबकि 2 राज्यों में अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तराखंड में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और बहुमत के करीब बीजेपी उत्तराखंड में पहुंच
पहुंच गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हार्दिक पटेल ने गुजरात की बीजेपी सरकार को दिया अल्टीमेट, कहा मुकदमे वापस नहीं लिए तो फिर से करेंगे आंदोलन। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल अब राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए फिर से रणनीति बनाने में लगे हैं। हार्दिक पटेल ने सीएम भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार को अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर 23 मार्च तक पाटीदारों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो एक बार फिर से पाटीदार आंदोलन करेंगे। हार्दिक पटेल ने इस संबंध में पाटीदार सामाजिक अग्रणी और खोडल धाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल को एक पत्र भी लिखा है। हार्दिक पटेल ने नरेश पटेल को लिखे पत्र में कहा कि पाटीदार समाज के हजारों युवा सरकार की तानाशाही का शिकार बनने हैं। मैं आपको रणनीति में जुड़ने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर खत लिखकर अपील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2015 में जो हमारे खिलाफ अन्याय हुआ था और हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे, अगर बीजेपी सरकार ने गुजरात के हमारे ऊपर मुकदमे जो वापस नहीं लिए तो फिर पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईवीएम पर बवाल करने पर बड़ा एक्शन, वाराणसी के 300 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूपी चुनाव के नतीजों से पहले वाराणसी में ईवीएम से लदी गाड़ी पकड़े जाने के बाद हुए बवाल मामले में बड़ा एक्शन सामने आया है। ट्रेनिंग वस्ते वाराणसी में पहाड़िया मंडी से 2 वाहनों में भरकर ईवीएम बाहर ले जाने को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने बवाल किया था और इस बवाल करने पर करीब 300 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाराणसी में ईवीएम के मुद्दे पर जारी विवाद को लेकर 300 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पथराव और तोड़फोड़ को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की माने तो ईवीएम को लेकर मंगलवार शाम को हुए बवाल में आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 300 सपा के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो गया है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी बननी है। बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगता हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हुआ तमिलनाडु का छात्र कभी इंडियन आर्मी में होना चाहता था भर्ती। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं, जंग के बीच जहां भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है, वहीं भारत का एक छात्र यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है जो रूस से लोहा लेने को तैयार है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर का रहने वाला सैनिक केस रविचंद्रन यूक्रेन सेना में शामिल हो गया है। सैनिक केस के माता पिता ये जानकर काफी दुखी हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने यह फैसला लिया है। सैनिक केस 2018 में पढ़ाई के सिलसिले में यूक्रेन गया था। वह खारकीव में नेशनल एयर स्पेस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। जुलाई 2022 में उसकी पढ़ाई पूरी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई और जंग शुरू होने के बाद अब उसने यूक्रेनी सेना में शामिल होने का ये बड़ा फैसला लिया है। जबकि भारत रूस के साथ लगातार है, लेकिन भारत के लोग रूस के जो है खिलाफ यूक्रेन के सेना में शामिल हुए, जिससे मोदी सरकार भी जो है काफी फर्क पड़ सकता है और उसके घर वालों पर भी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईवीएम मामले पर राजद ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा इलेक्शन कमीशन अपनी मौत का मना रहा है जश्न। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है। मतगणना से पहले उत्तर प्रदेश में ईवीएम की चोरी और मतगणना स्थल के बाहर पकड़े गए बैलेट पेपर को लेकर बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इस धांधली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश का चुनाव आयोग अपनी मौत का खुद ही जश्न मना रहा है। चुनाव धांधली की एक के बाद एक खबर सामने आने पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा है कि देश का चुनाव आयोग अपनी मौत का खुद ही जश्न मना रहा है। ऐसे जिंदा मुर्दे आयोग का क्या काम है? देश और कर्म ऐसे निकम्मे नकारे और नमक हराम अधिकारियों के साथ बहुत बुरा करता है। ऐसे जमीर बिकाऊ अधिकारियों और आयुक्तों को तो सबसे पहले इनके तुच्छ कर्म और इनकी अपनी औलादों को ही ठीक कर देता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा हमला जो है राजद ने बोला है और राजद ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खुलकर समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, फडणवीस हिरासत में लिए गए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हिरासत में ले लिए हैं। देवेंद्र फडणवीस एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वे राज्य मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इसी वक्त उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे सरकार विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए साजिश रच रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था और उनके इस्तीफे को लेकर लगातार बीजेपी महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बना ब्रीफ केस लेकर विधानसभा पहुंचे सीएम बघेल, पेश किया बजट। यह दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में गाय के गोबर से बना ब्रीफ केस लेकर पहुंचे हैं। विधानसभा के बजट सत्र के लिए खास तौर पर इस ब्रीफ केस को गोबर के पाउडर से तैयार किया गया है।
निगम रायपुर के गोकुल धाम गोठान में काम करने वाली एक महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से इस ब्रीफ केस का निर्माण किया है और इसी ब्रीफ केस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में बजट पेश किया है। भारत के इतिहास में ये पहला बजट है जो गोबर के ब्रीफ केस में रखा गया था और सीएम उसी ब्रीफ केस को लेकर विधानसभा पहुंचे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कांग्रेस के राज में भी गाय के गोबर का काफी महत्व छत्तीसगढ़ में दिखाया जा रहा है। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक